हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम आपके साथ हैं एक नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमने जिस टॉपिक को शामिल किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखें उठाकर तो 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। और टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गति। साथ ही साथ हम देखेंगे काल्पनिक रेखाओं के बारे में और समय निर्धारण के बारे में। जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने शामिल कर लिया है। क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 129 से 133 के बीच दी गई थी। साथ ही साथ इसको लुसेंट के बुक से भी कवर कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एंजॉय कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन व रात होते हैं? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घूर्णन गति, यानी कि इसकी दैनिक गति के कारण दिन व रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो क्या होता? दोस्तों अगर अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो सर्वत्र दिन और रात की अवधि समान होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण संभव होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी पवनों व समुद्री धाराओं में विक्षेपण, दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन, साथ ही साथ ध्रुवों का जो चपटाकार स्वरूप है ये भी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती और सूर्य की परिक्रमा ना करती तो क्या होता? सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि पृथ्वी के एक गोलार्ध में सदैव दिन बड़े और रातें छोटी होती और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस के अवधि से कितना बड़ा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 मिनट 56 सेकेंड सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस की अवधि से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति कब होती है? सही जवाब होगा 3 जनवरी। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है जिसमें सूर्य हमारी पृथ्वी से दूरतम होता है। नेक्स्ट, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी के किस क्षेत्र में गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है? सही जवाब होगा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, और साथ ही साथ पृथ्वी का जो परिक्रमण है, इन दोनों गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान पर दिन व रात की अवधि हमेशा समान होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा। नेक्स्ट, किस अवधि के दौरान उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च से 23 सितंबर लगभग 6 महीने की अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा आगे की ओर बढ़ने की अवस्था क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्वार कहलाती है, जबकि पीछे मुड़ने की जो अवस्था है उसकी उसे भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का क्या प्रभाव है? तो चंद्रमा की अपेक्षा जो सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वो आधा होता है। तो इस तरह यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति है सूर्य की अपेक्षा 2 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कारण से पृथ्वी पर 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, युति वियुति कहा जाता है, यानी जो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है उसको युति कहते हैं और चंद्र ग्रहण की स्थिति को वियुति कहते हैं। तो इस तरह ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कैसे यहाँ समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी घूर्णन गति पृथ्वी के समान है?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा की जो घूर्णन गति है वो पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट, चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने अक्ष पर ये 5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बृहत वृत्त का उदाहरण है? दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त होगा वो एक काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये, अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी या यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ामों में। तो यहाँ दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। मैक्सिको जो है ये उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका से थोड़ा ऊपर है, तो इस तरह ये सोमालिया तो अफ्रीकी देश हैं, इक्वाडोर अमेरिकी देश हैं, और इंडोनेशिया जो है एशिया के देश हैं। तो इस तरह मैक्सिको यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों जो हैं ये विषुवत रेखा पर हैं, जबकि मैक्सिको विषुवत रेखा पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अश्व अक्षांश को निरूपित करता है? तो अक्षांश को जो निरूपित करता है ये होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा 179। यहाँ पर पूछा गया है अक्षांशीय वृत्तों के बारे में, और जब हम उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के वृत्तों की चर्चा करेंगे तो वो एकमात्र बिंदु के समान है। इस कारण से टोटल जो अक्षांशीय रेखाएं वो 181 हैं, इसमें से 2 माइनस हो जाते हैं, इस कारण से अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्षांशों के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग करके किसके निर्धारण में सहायक होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा तापमंडल के निर्धारण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 360 देशांतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की से होकर ये नहीं गुजरती है, जबकि अन्य कुल 9 देशों से होकर ये गुजरती है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका। तो इन 9 देशों से होकर के ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की रेखा है, देशांतर रेखा, ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 मिनट में पृथ्वी द्वारा कितनी देशांतर की दूरी को पूरा किया जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30 डिग्री देशांतर, यानी 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। तो इस तरह 30 डिग्री देशांतर 120 मिनट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पर टाइम जोन के बारे में पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5.5 घंटा ये आगे है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक समय जोन वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस में कुल 12 समय जोन हैं, जबकि रूस, अविभाजित रूस में 11 हुआ करते थे, अब 4 ही शेष बचे हैं। अमेरिका में 7 हुआ करते हैं मुख्य रूप से, जबकि अनधिकारिक रूप से आप कहें तो इसमें 9 हैं। कनाडा में भी 6 टाइम जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए मानक समय का निर्धारण करती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय समय की गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन को पहचानना है। तो ध्यान से पढ़ें
और फिर जवाब दें। उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिया होगा। चलिए आंसर करते हैं। इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी किसी भी देशांतर से जब बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है, जबकि दाईं ओर जाने पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। और दूसरा कथन कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर के बाईं ओर जाने पर 1 दिन जोड़ना पड़ता है, जबकि दाईं ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्षेत्र को विभाजित होने से बचाने के लिए 180 डिग्री देशांतर को 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ा गया है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा साइबेरिया वो क्षेत्र है जिसको विभाजित होने से बचाने के लिए और अलास्का से अलग करने के लिए इसको मोड़ा गया है। तो आप अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आप इसको देख पाएंगे। कुल 9 जगह इसको मोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा बेरिंग जल संधि, जो अलास्का और रूस के मध्य पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में कब निर्धारित किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था भूवेत्ताओं का 1884 ईस्वी में, तो उसी सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जलयान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर किस दिशा में यात्रा करने पर 1 दिन जोड़ना पड़ेगा? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा में अगर वो यात्रा करता है तो उसे 1 दिन जोड़ना पड़ेगा, और अगर पूर्व दिशा में वो यात्रा करता है तो 1 दिन उसे घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को ये नज़ारा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन व रात का छोटा या बड़ा होना किस कारण से होता है? सही जवाब होगा इसके झुकाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इन भागों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इन भागों को कटिबंध कहा जाता है। अलग अलग टेम्परेट जोन में, अलग अलग जोनों में तापक्रम के आधार पर इन्हें बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कटिबंध तथा उनके अक्षांशीय विस्तार को सम्मिलित करना है, तो ध्यान से देखें और सही जवाब दें। यहाँ से अगर देखें तो उष्ण कटिबंध जो ट्रॉपिकल जोन है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच है। उपोष्ण कटिबंध जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। शीतोष्ण कटिबंध 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में आता है, और वहीं ध्रुवीय कटिबंध जो है वो 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आता है। तो इस तरह आप अगर मिलाएं तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस गति के कारण मौसम बदलते हैं? तो पृथ्वी पर जो मौसम का बदलाव होता है वो इसके परिक्रमण की गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ध्यान रखेंगे काल्पनिक रेखा और काल्पनिक अर्धवृत्त, तो यहाँ अर्धवृत्त पूछा गया है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा वो देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट, किस रेखा पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है? सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको
अक्षांश रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर कब झुका होता है? तो वो तारीख है 21 जून को ये सूर्य की ओर झुका होता है उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? तो यहाँ विषुवत रेखा पर अगर बात की जाए तो अधिकतम दूरी दो देशांतरों के बीच में 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित किस महासागर में एक दूसरे को काटती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अन्य किस नाम से जानी जाती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उसे गोरे नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा वो स्थल मंडल पे आएगा, और ये मंगलवार को 25 अगस्त को हम लाएंगे ये एपिसोड शाम के 7 बजे। तो उम्मीद करते हैं आगे और भी आपका साथ हमें मिलता रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।